नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लास में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और आपने देखा कि ये जो बुक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शुरुआत से ही हम इस बुक में, क्योंकि आप देख रहे हैं बुक का नाम ही है भारत की खोज, तो शुरुआत से ही इसमें उन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर से ही, यानी कि जहां पर उन्होंने ये 9वीं बार जब वो जेल यात्रा कर रहे थे, और आपको पता है कि भारत को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही थी। और देखिए किस तरह से जब वो 9वीं बार जेल यात्रा कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने अहमदनगर के किले में ये जो बुक है उसको लिखना शुरू किया था। और वो बताते हैं कि किस तरह से शुरुआत में अहमदनगर के किले में उनका एक तरह से समय बीता, और शुरुआत के जो 2 साल थे वो किस तरह से निकल गए, और आखिरी के 9 महीनों में उन्होंने इस बुक को लिखा था। और उन्होंने इस बुक में भारत के संपूर्ण इतिहास, यानी कि किस तरह से भारत का जो इतिहास रहा है और किस तरह से भारत में सभ्यता संस्कृतियों का विकास हुआ है और कैसे वो सभ्यताएं जो हैं आज तक बनी हुई हैं, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया था। तो लास्ट जैसे हम पढ़ रहे थे अपने चैप्टर को, जिसका नाम है नई समस्याएं, और इस चैप्टर में यानी कि जो नई समस्याओं के बारे में इसमें बताया गया है, तो इसमें सबसे मेन चीज जो बताई गई थी वो बताए गए थे कि किस तरह से यहाँ पर जो बहुत सारे अलग अलग जो है जगहों के जो लोग आए, और अलग अलग जगहों के लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा जो है मंगोल आए, या इस्लाम धर्म, या मुस्लिम, या और भी बहुत सारे जो अलग अलग धर्मों के, या तुर्क थे। तो बहुत सारा अत्याचार यहाँ पर हुआ, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके से यहाँ पर हुई। तो जितना ज्यादा उन्नति हमारा देश कर रहा था, उतना ज्यादा ह्रास भी यहाँ पर होता रहा, यानी कि वो चीजें जो है खत्म भी होती गई, समाप्त भी होती गई। तो देखिए काफी सारी चीजें यहाँ पर बताई थी। जैसे मैंने आपको देखा लास्ट सेशन, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस तरह से यहाँ पर जो है अकबर और बाबर और अकबर, जो भारतीयकरण की प्रक्रिया, अब जो बाबर और अकबर थे, यहाँ से अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, इनका भारतीयकरण हो रहा था। जो अकबर था वो मुगल खानदान का तीसरा शासक था, और किस तरह से फिर साम्राज्य की बुनियाद उसी ने पक्की की थी। जो मुगल साम्राज्य था उसकी बुनियाद उसी ने पक्की की थी, यानी कि जो मुगल साम्राज्य की बुनियाद थी वो किसके द्वारा रखी गई थी? अकबर के द्वारा। अब देखिए ये जो आपका ये सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में पढ़ने को मिल रहा है। तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा एक तरह से यहाँ पर अच्छे से समझ भी आ रहा होगा, और आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बताया कि अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था, और फिर मुगल साम्राज्य की बुनियाद भी उसी ने पक्की की थी। उसके बाबा ने दिल्ली के सिंहासन पर 1526 में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में आने के 4 वर्ष के भीतर ही बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर के जो पिता थे वो कौन थे? बाबर। तो बाबर की 4 वर्ष जब भारत में आए, भारत में आने के बाद 4 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनका अधिकतर समय युद्ध और आगरा में एक भव्य राजधानी बनाने में बीता था। और उनका जो जो यहाँ पर 4 वर्ष का जो समय था, उसमें भी ज्यादातर समय उनका युद्ध में और जो आगरा में एक राजधानी बनाने में उनका समय बीता था। यह काम उसने तुस कुस्तुनतिया निया के एक प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर किया था। तो जो ये काम था राजधानी बनाने का, वो कुस्तुनतिया के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी को बुलाकर कराया था। और बाबर का जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। वह नई जागृति का शहजादा है, बहादुर और साहसी है, जो कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन का शौकीन है। जो बाबर था उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आकर्षक था, यानी कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला था। जैसे कहा कि वो एक नई जागृति का शहजादा था, बहादुर और सिपाही, और कला और साहित्य तथा अच्छे रहन सहन को का शौकीन था।
उसका जो पौत्र था, पौत्र यानी कि जो पुत्र का बेटा, ठीक है, उसका जो पौत्र था अकबर, उससे भी अधिक आकर्षक और गुणवान, आपने देखा होगा अकबर के बारे में, जो जोधा अकबर या बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स आते हैं जिनमें आप ये पुरानी चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं या उनके बारे में एक तरह से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकबर के बारे में बताया है कि जो अकबर का व्यक्तित्व था, यानी कि उसका जो पौत्र था, उसका व्यक्तित्व उनसे भी ज्यादा अधिक आकर्षक था और वो बहुत ही ज्यादा गुणवान था, वह बहादुर भी था। कौन? अकबर के बारे में बताया गया है। और दुस्साहसी भी था, योग्य सेनानायक था और इन सब के अलावा बहुत ही विनम्र और दयालु भी था। और जो कौन अकबर के बारे में बताया गया है, बहुत ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व, गुणवान था, बहादुर था, दुस्साहसी था, योग्य सेनानायक था और इसके अलावा विनम्र और दयालु भी था। आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी भी है और साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता है जो अपने अनुयायियों में तीव्र स्वामी भक्ति उत्पन्न कर सके। यानी कि इस तरह का उसका नेचर है, इस तरह का वो एक नेता है कि वो अपने अनुयायियों, यानी कि जो उसके लोग हैं, उनमें अपने लिए वो तीव्र स्वामी भक्ति जो है उत्पन्न कर सके। वह लोगों के दिल दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता तथा लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना, अखंड भारत का पुराना फिर आकार लेने लगा। यानी कि वो चाहता था कि भारत जो है, जिस तरह से अखंड भारत है, भले ही वो अपने लिए ये चाहता हो, लेकिन वो चाहता था कि जो अखंड भारत है, जो एक पुराना सपना था, जो पहले का अखंड भारत था, उसका वो सपना फिर से उसमें आकार लेने लगा था। ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो, वो ऐसा चाहता था कि ऐसा भारत जो केवल राजनीतिक दृष्टि से एक राज्य ना हो, बल्कि जिसकी जनता भी परस्पर सहज भाव से संबंध हो, जिसकी जनता में भी परस्पर सहजता का भाव हो, जिसकी जनता भी एक दूसरे को पसंद करती हो, एक दूसरे को मानती हो। 1556 ईस्वी से आरंभ होने वाले अपने लंबे शासन के लगभग 50 वर्ष के दौरान वह बाबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश कर बराबर। तो अकबर जो था, 1556 से आरंभ होने वाली अपनी जो ये यात्रा थी, यानी कि अपना जो शासन था, उस 50 वर्ष के शासन के दौरान उसने बराबर इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोशिश की। उसने देखा, वो चाहता था कि भारत जो है केवल राजनीतिक रूप से अखंड भारत ना हो, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी एक दूसरे के प्रति सहजता का भाव हो। बहुत ही स्वाभिमानी राजपूत सरदारों को उसने अपनी ओर मिला लिया। जो स्वाभिमानी राजपूत सरदार थे, उनको उसने अपनी तरफ मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी भी। उसने एक राजपूत राजकुमारी है, उससे शादी भी की और उसका बेटा, उसका एक वारिस जहांगीर, इस तरह से आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत था। जो उनका एक बेटा था, वो आधा मुगल और आधा हिंदू राजपूत। जहांगीर का बेटा शाहजहां भी राजपूत माँ का ही बेटा था। जो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, यानी कि जहांगीर ने भी एक राजपूत लड़की से शादी की थी और उसके बाद उसका जो बेटा था शाहजहां, वो भी एक राजपूत माँ का ही बेटा था। इसीलिए तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं ज्यादा भारतीय था। यानी कि अब जो ये तुर्क और मंगोल, ये जो पहले मिक्स हुए थे, तुर्क और मंगोलों का जो एक ये सिलसिला चला था, अब ये तुर्क मंगोल से कहीं ज्यादा ये भारतीय हो चुके थे। यानी कि इनका क्या हो रहा था? भारतीयकरण हो रहा था। ठीक है। अब राजपूत घरानों से संबंध बनाने से उसका साम्राज्य बहुत ही मजबूत हुआ। जब से उसने राजपूत घरानों से संबंध बनाए, तब से उसका जो राज्य है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। इस मुगल राजपूत सहयोग ने, यानी कि मुगल और राजपूतों के सहयोग ने, जो बाद के शासकों के शासन में भी इसी तरह चलता रहा। केवल सरकार, प्रशासन, सेना को ही नहीं, कला,
संस्कृति और रहन सहन को भी प्रभावित किया। ये जो मिलन था राजपूतों और मुगलों का, ठीक है, ये जो मिलन था राजपूतों और मुगलों का, तो ये मिलन जो है केवल सरकार या प्रशासन या सेना के लिए ही नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और रहन सहन को भी ये क्या कर रहा था, प्रभावित कर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो पर अकबर को राजपूताना में मेवाड़ के राजा राणा प्रताप अभिमानी और अदम्य आत्मा का दमन में सफलता नहीं। देखिए, उन्होंने लगभग ज्यादातर, अकबर ने जो है ज्यादातर जितने हिंदू राजा थे या राजपूत राजा थे, उनको एक तरह से अपनी तरफ करने में या उनकी तरफ होने में वो सफल रहे। लेकिन जो राजपूताना मेवाड़ के जो राजा थे, जो मेवाड़ के राजा थे राणा प्रताप, अभिमानी और अदम्य आत्मा थे। वो क्या थे, अभिमानी और अदम्य आत्मा थे। तो उनका दमन करने में सफलता नहीं मिली, यानी कि उनको अपनी तरफ मिलाने में सफलता नहीं मिली। वो मेवाड़ के राजा को जो है इम्प्रेस नहीं कर पाया, मेवाड़ के राजा को एक तरह से अपनी तरफ नहीं झुका पाया। राणा प्रताप ने एक ऐसे व्यक्ति जिसे वह विदेशी विजेता समझता था, औपचारिक संबंध जोड़ने की बजाय जंगलों में मारे मारे फिरना बेहतर समझा। जब उनका युद्ध हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति, वो क्या मानते थे अकबर को, क्योंकि वो अपनी, उनकी जो सोल थी, उनकी जो आत्मा थी, वो प्योर जो है हिंदू थी, और वो एक तरह से वो विदेशी विजेता समझते थे। अकबर को क्या समझते थे, विदेशी विजेता समझते थे कि इनके परिवार ने जो है बाहर से आकर हमारे देश पर आक्रमण किया है, हमारे देश को जीता है, हमारे देश को लूटा है। तो इस तरह से वो उनसे किसी भी तरह के औपचारिक संबंध जो है जोड़ने के बजाय वो चाहते थे कि वो जंगल जंगल में फिर जाएं, जंगलों में घूम ले, लेकिन वो इनके साथ औपचारिक रिश्ता जो है नहीं जोड़ेंगे और औपचारिक संबंध जो है नहीं रखेंगे। तो देखिए, जो अकबर था, तो अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा किया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका नेचर भी काफी अच्छा था और काफी लोगों के साथ उसने अपनी जो एक पहचान थी वो भी बना रखी थी। और खास तौर पर जब उसने राजपूतों के साथ जो है विवाह कर लिया और उसके बाद उनसे गहरी दोस्ती कर ली, तो उसका जो एक तरह से अपने चारों तरफ उसने एक अत्यंत प्रभावशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा कर लिया जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित थे। तो जैसे मैंने बताया उसमें काफी सारे गुण थे, गुणवान वो था ही, तो उसके आदर्शों के प्रति वो समर्पित थे। और इन लोगों में फैजी, अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई, इन दोनों में सबसे मेन कौन थे, फैजी और अबुल फजल नाम के दो भाई थे। बीरबल थे, राजा मान सिंह थे और अबुल रहीम खाने खाना शामिल थे। और अबुल रहीम खाने खाना जो है वो स्वयं उनके जो है बड़े भाई जो थे उनके पुत्र थे। उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत की, यानी कि जो अकबर थे उन्होंने क्या किया, इन सब लोगों के साथ मिलकर, फैजी, अबुल फजल और बीरबल, राजा मान सिंह और अबुल रहीम खाने खाना के साथ समन्वय करके एक समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया जो सबको मान्य हो, यानी कि ऐसा धर्म चलाना चाहा जो सबको मान्य हो, जो सबको मानता हो। स्वयं अकबर निश्चित रूप से हिंदुओं में भी उतना ही लोकप्रिय था। जो अकबर था वो स्वयं निश्चित रूप से हिंदुओं में भी उतना ही मान्य था, हिंदुओं में भी उसकी इतनी ही मान्यता थी जितना कि मुसलमानों में। देखिए, केवल ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि अकबर ने अपने चारों ओर अत्यंत प्रतिभाशाली लोगों का समुदाय इकट्ठा कर लिया था और जो उसके आदर्शों के प्रति समर्पित था। और इन लोगों में कौन कौन थे, फैजी थे, अबुल फजल नाम के दो मशहूर भाई थे, बीरबल, राजा मान सिंह, अबुल रहीम खाने खाना। और उसने एक ऐसे नए समन्वित धर्म की शुरुआत करने का प्रयत्न किया।
वो चाहता था कि जो सबको मान्य हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हिंदू जो है अपने आप को ज्यादा समझे या मुस्लिम अपने आप को ज्यादा समझे। वो एक ऐसे समन्वित धर्म को बनाना चाहता था जो सबको मान्य हो। और स्वयं क्योंकि उसका जो नेचर था और उसमें जो भी गुण थे, तो वो सब के उन सब के अनुसार जो है वो हिंदुओं में भी उतना ही लोकप्रिय था जितना कि मुसलमानों में। मुगल वंश भारत में इस तरह स्थापित हुआ जैसे वह भारत का अपना वंश हो, और यहाँ से जो है इनका भारतीयकरण हुआ, और फिर इस तरह से ये स्थापित हुआ मुगल वंश जैसे कि ये भारत का ही हो, यानी ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग बाहर से आए हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो है यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। ठीक है, किस तरह से जब यांत्रिक उन्नति हुई और रचनात्मक शक्तियां जो है बढ़ी, तो उसमें एशिया और यूरोप, ठीक है, ये दो क्या है, हमारा देश किस में आता है, हमारा देश एशिया में आता है, एशिया महाद्वीप में है। तो कैसे जो यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक जो शक्तियों का एक तरह से एशिया और यूरोप के बीच कितना अंतर था, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, जो अकबर था उसके दरबार के पुर्तगाली जेसुइट बताते हैं कि उसकी दिलचस्पी बहुत सी बातों में थी। तो अकबर के दरबार के जेसुइट हैं, वो बताते हैं कि जो अकबर था उसकी दिलचस्पी, उसका जो दिलचस्पी यानी कि उसका रुझान, ठीक है, उसकी रुचि बहुत सी बातों में थी और वह उन सब के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। ऐसा नहीं था, वो उसमें काफी सारे गुण थे, बहुत एक अलग किस्म का वो राजा था, अलग किस्म का एक व्यक्तित्व था उसका। तो वो जिन सब चीजों में उसकी रुचि थी वो उन सब चीजों को हासिल करना चाहता था, उन सब चीजों की प्रति जानकारी हासिल करना चाहता था। उसे सैनिक और राजनीतिक मामलों का पूरा ज्ञान तो था ही, यानी कि किस तरह से सैन्य शक्ति को संभाला जाता है, किस तरह से राजनीति की जाती है, किस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, तो इन सब का पूरा ज्ञान तो था ही, साथ ही और बहुत सी यांत्रिक कलाओं का भी था, बहुत सी यांत्रिक कलाएं भी उसको आती थी, यानी कि बहुत सारे यंत्रों का उपयोग करना भी उसको आता था। फिर भी यह अजीब बात है कि उसकी जिज्ञासा एक बिंदु पर जाकर रुक गई। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा गुणवान था, बहुत ही ज्यादा एक तरह से राजनीति में भी निपुण था, सैन्य शक्ति के बारे में भी जानता था, बहुत सी यांत्रिक कलाएं भी उसको आती थी, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा जो थी वो एक बिंदु पर जा रुकी। तो आपने देखा होगा कि यदि आपने ध्यान दिया होगा, अकबर ने इस तरफ यदि ध्यान दिया होता और पता लगाया होता कि संसार के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, तो उसने सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रख दी होती। तो उसने बिल्कुल जो समाज को परिवर्तित करने की बुनियाद रख दी होती। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह इस्लाम के साथ राष्ट्रीय लोगों के रीति रिवाजों का मेल कराकर राष्ट्रीय एकता कैसे कायम की। अब देखिए, वो चाहता था ये सब करना, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका एक सपना था कि वो ऐसा समन्वित धर्म जो है तैयार करे, ऐसा समन्वित धर्म बनाए जो जिसको सब माने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी कि वो कैसे इस्लाम के साथ साथ राष्ट्रीय धर्म और लोगों के रीति रिवाजों का मेल कराए, कि जो राष्ट्रीय धर्म है और जो लोगों के पर्सनल जो रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है, उनको मेल कराकर कैसे वो राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधे, कैसे वो राष्ट्रीय एकता को कायम करे। तो इस तरह भारत की सामाजिक स्थिति में अकबर भी कई बुनियादी अंतर नहीं पैदा कर सका, और उसके बाद भारत ने फिर अपना गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन अपना लिया। और क्योंकि वो ये सारे परिवर्तन करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोगों की जो पर्सनल, जो लोगों के अपने रीति रिवाज थे, अपने ट्रेडिशन थे, अपने तौर तरीके थे, उन सब चीजों को वो नहीं बदल पाया, और इस तरह से भारत की सामाजिक
अकबर भी कोई बुनियादी अंतर पैदा नहीं कर पाया और उसके बाद भारत ने वही गतिहीन और अपरिवर्तनशील जीवन जो है अपना लिया। अकबर ने जो इमारत खड़ी की थी वह इतनी मजबूत कि दुर्बल उत्तराधिकारियों के बावजूद वह 100 साल तक कायम रही। जो अकबर ने इमारत उस टाइम पे बनवाई थी, तो उसके बाद जो बहुत ही दुर्बल उत्तराधिकारी हुए, यानी कि कमजोर उत्तराधिकारी हुए, उनके बावजूद भी वो जो इमारत थी वो कायम रही। सिंहासन के लिए शहजादों में लगातार युद्ध होते रहे। देखिए, अकबर के बाद भी सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए जो राजकुमार थे, शहजादे जो थे, उनमें युद्ध होते रहे और धीरे धीरे जो है केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई, पर दरबार का प्रताप बना रहा और सारे एशिया, यूरोप में आलीशान मुगल बादशाहों का यश फैलता गया। और इस तरह से दरबार का जो प्रताप था, भले ही जो शहजादे थे वो आपस में लड़ते रहे, लेकिन दरबार का प्रताप जो है एशिया समेत यूरोप में जो है फैलता गया। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई उस टाइम पे। देखिए, आपने देखा होगा कि जो आगरा का ताजमहल है उसकी अपनी भव्यता, अपनी सुंदरता का एक अलग ही क्या है, एक अलग ही रूप दिखाई देता है। तो आपने देखा होगा कि जो ये ताजमहल बनवाया गया था, ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया, के द्वारा बनाया गया था। शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। तो शाहजहां ने जब ये ताजमहल बनवाया तो उसके बाद जो कारीगर, यानी कि जिन्होंने इसको बनाया, वो उनके हाथ काट दिए गए। यानी कि कुछ इस तरह की चीजें बनाई गई, जैसे आपने देखा होगा, ये तो आगरे का ताजमहल, और इसके बाद देखिए दिल्ली के लाल किले के बारे में भी लास्ट सेशन बताया था कि बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा भव्य ये किला है और इसकी सुंदरता जो है वो बिल्कुल ही एक तरह से बहुत ही ज्यादा भव्य है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि किस तरह से उसने क्या किया। उसने वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें तैयार हुई उस टाइम पे, और यह भारतीय मुगल कला और दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों की सजावट और अलंकरण की शैली से एकदम भिन्न था। दक्षिण और उत्तर में मंदिरों और दूसरी इमारतों को अलंकृत किया गया है, सजाया गया है, तो उनकी शैली से एकदम भिन्न थी। प्रेरित वास्तुकारों और निर्माताओं ने आगरे में ताजमहल को मोहब्बत भरे हाथों से खड़ा किया था। यानी कि ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को, कि किस तरह से शाहजहां ने अपनी जो पत्नी थी उनकी याद में ये बनवाया था। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, यानी कि उत्तर पश्चिम में भी आने वाले आक्रमणकारी थे, और इस्लाम का भारत पर बहुत ही प्रभाव पड़ा, और इस टकराहट ने उन बुराइयों को खोल कर रख दिया जो हिंदू समाज में घर कर गई थी। देखिए, उस टाइम पे जो आक्रमणकारी आए और इस्लाम जब धर्म आया तो भारत पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा, और वो जो टकराहट हुई उसमें कई बुराइयों को खोल कर रख दिया जो कि हिंदू समाजों में घर कर गई थी। जात पात की सड़ांध, अछूत प्रथा, अलग अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच, देखिए उस टाइम पे जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो एक पुरानी गलत चीजें थी वो आ गई थी, जैसे कि जात पात की सड़ांध, यानी कि लोग जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, छूत अछूत वाली प्रथा, इन सब चीजों से अलग बेढब प्रवृत्ति, यानी कि अलग रहने की बेढब प्रवृत्ति, इस्लाम के भाईचारे और अपना मानने वालों के बीच बराबरी के सिद्धांतों का विशेषकर उन लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि भारत में जितनी बुराइयां थी, जितनी गंदगी थी, जो बेकार चीजें थी, वो सब बाहर आ गई। और वो सब बाहर कैसे आई कि जो इस्लाम में बराबरी के सिद्धांतों का जो विशेषकर जो प्रभाव था वो उन पर पड़ा, यानी कि भारतीयों पर पड़ा, जिन्हें हिंदू समाज में बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इस विचारधारात्मक टकराहट से कई आंदोलन उठ खड़े हुए। अब देखिए, जहां पर जो लोग एक तरह से इस चीज को
अपनी एक अपने आप मतलब अपनी रीति समझ बैठे थे, तो उन सब लोगों के लिए एक नया विचारधारात्मक टकराहट उन्होंने की और बहुत सारे आंदोलन खड़े हुए इसके बाद, और जिनका उद्देश्य धार्मिक समन्वय करना था। जिनका उद्देश्य क्या था? धार्मिक समन्वय करना, कि सभी धर्म जो है, सभी जातियां जो हैं, सब समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, और कोई भी इस तरह से छुआछूत की प्रथा नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें थी उस टाइम पे, जिनके लिए फिर यहाँ से आंदोलन शुरू हुई। यह बात ध्यान देने लायक है कि वर्गों का प्रभाव इस हद तक था कि नियमतः लोगों ने इस्लाम धर्म में परिवर्तन सामूहिक रूप में किया। तो उस टाइम पे जो यहाँ पर एक तरह से वर्गों का प्रभाव इतने हद तक था कि नियमतः, आप देखिए कुछ वर्गों में ये प्रभाव जो है इतने नियमतः था, इतने नियम से था कि कुछ लोगों ने क्या किया, इस्लाम में धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से किया। ऊंची जाति के लोगों में व्यक्ति कभी कभार अकेले धर्म परिवर्तन कर लेता था। जो ऊंची जाति के लोग थे वहां पर कभी कभार जो व्यक्ति थे वो अकेले धर्म परिवर्तन कर लेते थे, पर निम्न श्रेणी के लोगों में मोहल्ले में एक जाति के लोग या फिर लगभग सारा गांव ही धर्म बदल लेता था। इसीलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की ही तरह चलते रहे, केवल पूजा के तरीकों आदि में छोटे मोटे अंतर आ गए थे। अब देखिए, क्योंकि जहां पर जब इस तरह की चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया, आंदोलन किए, और कईयों ने तो, जो उच्च जाति के लोग थे, उनमें से अगर कोई जाति परिवर्तन करता था, धर्म परिवर्तन करता था, तो वो अकेले ही कर लेता था। लेकिन गांव में जहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर पूरा का पूरा गांव जो है, पूरी की पूरी जाति जो है, इस तरह से धर्म परिवर्तन कर लेती थी। बाकी चीजों में कोई अंतर नहीं आता था, रहन सहन, खान पान या और चीजों में, क्योंकि पूरी की पूरी जाति, पूरे पूरे गांव ने धर्म परिवर्तन कर लिया होता था। लेकिन केवल पूजा पाठ के तरीकों में, केवल धर्म कर्म के लोगों में अंतर आ जाता था। इसीलिए उनका सामूहिक जीवन और कामकाज पहले की तरह चलते रहे, केवल पूजा के तरीके। इस कारण आज हम देखते हैं कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, इसीलिए हमें आज ये चीज देखने को मिलती है कि कुछ विशेष पेशे और शिल्प ऐसे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है। कुछ विशेष पेशे हैं जिन पर मुसलमानों का एकाधिकार है, यानी कि वो काम केवल मुस्लिम लोग करते हैं। तो क्योंकि वो सारे जो है उस टाइम पे पूरी तरह से अपने पूरे गांव समित जो है बदल गए थे। जैसे इस तरह कपड़ा बुनने का काम मुख्यतः ज्यादातर हिस्सों में पूरी तरह से मुसलमान करते। भारत में रहने वाले अधिकतर मुसलमानों ने हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया था। जो भारत में रहने वाले मुसलमान थे, मुस्लिम लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे हिंदू धर्म से धर्म परिवर्तन किया। कुछ लंबे संपर्क के कारण भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत सी समान आदतें, रहन सहन, ढंग और कलात्मक रुचियां विकसित की। यानी कि कुछ जो है काफी लंबे समय से, जो हिंदू मुस्लिम काफी लंबे समय से जो साथ रह रहे थे, तो इस कारण उनमें बहुत सी समान विशेषताएं आ गई, जैसे रहन सहन की आदतें और कलात्मक रुचियां। तो वे शांति पूर्वक और एक कौम के लोगों की तरह साथ साथ रहा करते। वो क्या करने लगे थे, शांति पूर्वक जैसे एक कौम रहती है ऐसे साथ साथ रहते थे। एक दूसरे के त्योहारों और जलसों में शरीक होते थे। एक दूसरे के त्योहारों में और जलसों में शरीक होते थे। एक ही भाषा बोलते थे, बहुत कुछ एक ही तरह से रहते थे, और एकदम एक जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना भी करते थे। यानी कि उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत टाइम से साथ साथ रह रहे थे, तो बिल्कुल एक जैसी भाषा का प्रयोग करते थे, एक दूसरे के त्योहारों, एक दूसरे के जलसों में शरीक होते थे, एक जैसी भाषा बोलते थे, और बहुत हद तक एक ही तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना भी करते। यह तमाम आपसदारी और एक साथ रहना सहना उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ जो ऐसे मेल मिलाप में बाधक थी। और ये सब
उस वर्ण व्यवस्था के बावजूद हुआ। देखिए वर्ण व्यवस्था में मैंने क्या बताया था आपको, क्या किया जाता है वर्ण व्यवस्था में कि ताकि लोग जो है एक दूसरे से अलग ना हो पाए, टूट ना पाए, तो इसलिए उनके ग्रुप्स, उनके समूह बनाकर उनको रखा जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सिला कपड़ा बुनने का काम करता है तो उनकी एक तरफ, अगर कोई लोहार है तो उसको एक तरफ, कोई सुनार है तो उसको एक तरफ, कोई अगर व्यवसायी है तो उसको एक तरफ, तो सबको अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर रखा जाता था। तो ये उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, एकाध उदाहरणों को छोड़कर आपस में शादी ब्याह नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो दोनों पक्ष मिलकर एक नहीं होते थे। आपसी खान पान भी नहीं होता था, पर इस मामले में बहुत कड़ाई नहीं बरती जाती थी। औरतों के पर्दे में अलग थलग रहने से सामाजिक जीवन के विकास में रुकावट आई थी। तो देखिए बहुत ज्यादा साथ नहीं थे, जैसे शादी विवाह नहीं होते थे आपस में, और कोई कभी कभार अगर ऐसा हो भी जाता था तो दोनों पक्ष मिलते नहीं थे, आपस में खाना पीना नहीं होता था, और बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं बरती जाती थी। लेकिन औरतों के पर्दे में रहने के कारण, क्योंकि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था और उनको अलग थलग कर दिया जाता था कि वो ये नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, वो नहीं करेंगी, तो जिससे सामाजिक जीवन के विकास में थोड़ा सा रुकावट जरूर आई थी उस टाइम पे। तो देखिए यहाँ पर गांव की आम जनता, जो गांव की आम जनता थी में, अर्थात आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर जो जीवन था वो कैसा था, ग्रामीण जीवन था। तो गांव की जो आम जनता थी, अर्थात आबादी का जो एक बड़ा हिस्सा था, वो मिला जुला था, उसमें सामूहिकता कहीं अधिक थी। यानी कि लोग चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो आपस में मिलजुल कर रहते थे, सामूहिकता का माहौल था। गांव के समिति के घेरे के भीतर हिंदू मुसलमान के बीच गहरे संबंध थे, वर्ण व्यवस्था से कोई बाधा नहीं होती थी, ही वहां पर वर्ण व्यवस्था का कोई इस तरह की बात। हिंदुओं ने मुसलमानों को भी एक जात मान लिया था और वे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते थे। बहुत कुछ अर्ध धार्मिक से त्योहारों दोनों के बीच समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे, और इनपे ज्यादातर लोग किसान थे, दस्तकार थे और शिल्पी थे। तो जो गांव में जो लोग रहते थे वो क्या करते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। उन्होंने एक तरह से, हिंदुओं ने मुस्लिम को एक धर्म मान लिया था, और एक तरह से उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। उनके जो धार्मिक त्योहार होते थे वो परस्पर समान रूप से मनाए जाते थे। उनके लोकगीत भी एक ही थे, और उनमें जो ज्यादातर जो लोग थे वो किसान थे या दस्तकार थे या शिल्पकार थे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए हम मुगलों के बारे में यहाँ पर जिस तरह से पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस पार्ट में पढ़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आज का आपको ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो एक बार घर पर रिवाइज कीजिए, कोई भी डाउट चैप्टर से रिलेटेड होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।